मैं डॉक्टर रजनीकांत दीक्षित और इस राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान में पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा हूं। और एक जैसा कि आप जानते हैं कि मच्छर जनित रोग एक बहुत बड़ी बीमारी है। कम से कम 7.25 लाख लोग मच्छर जनित रोग से, जैसे जिक्का, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, इनसे मारे जाते हैं। मगर निजात पाने के लिए हमें कई सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड छिड़कना, बेड नेट्स, उनकी ब्रीडिंग साइट रिमूव करना। मगर इनसे सबको मिलाकर भी हम इनसे निजात नहीं पा पाते हैं, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, जीवन शैली से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हमें बारीकी से समझना पड़ेगा। और उसको समझने के लिए वैज्ञानिकों की बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो जो नई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ विशेष अनुसंधान किए गए हैं। तो एक मच्छर आपको मादा एनोफिलीज आपको कम से कम 200-300 मीटर से सूंघ के आपके पास आ जाती है और आपको बाइट करती है। 2 ही मिनट के अंदर खून पी के चले जाते हैं। अगर वो इन्फेक्टेड है इंसान तो वो खून लेके उसमें परजीवी जाएगा, परजीवी फैलाएगा। तो उसका नेविगेशन सिस्टम आपको ढूंढने की, सूंघने की, उस पर लोकेट करने की कितनी बड़ी क्षमता है, तो उसके पीछे आनुवांशिक कौन सी ताकत है, हम उसको पढ़ रहे हैं। और हमने अभी रिसेंटली ये पता लगाया कि जो शहरी मच्छर है उसमें विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक तत्व उसकी नाक में, नोजल सिस्टम में एक्सप्रेस करते हैं और हम उनको डिकोड कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने दूसरी क्षमता पढ़ रहे हैं जिसको कि इम्यूनिटी बोलते हैं, रोग प्रतिरोध क्षमता। कहने का मतलब सिंपल भाषा में, यही परजीवी हमारे जब शरीर में जाता है तो हमें खांसी, जुकाम, बुखार और तकलीफ़ करता है, इवन की मौत भी हो जाती है। मगर यही परजीवी जब मच्छर के अंदर जाता है तो मच्छर को कुछ नहीं होता। तो यानी कहने का मतलब है छोटा सा जीव है मगर इसकी आनुवांशिकता का प्रतिरोध क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो हमने उसको भी पढ़ने के लिए कुछ विशेष अनुसंधान किया है और हमने कुछ ऐसे फैक्टर ढूंढे हैं उसकी आंत में भी और उसके खून में भी और उसकी स्राव ग्रंथि में, जिनको हम आगे मैनिपुलेट करके उसका ट्रांसमिशन ब्लॉक कर सकें। तो आनुवांशिक तत्वों को खोजना अति आवश्यक है। तीसरे वैकल्पिक के लिए हम उसकी जीवन शैली से जुड़ी हुई उसकी संभोग कला को पढ़ने के लिए भी हम अग्रसर हैं। और उसमें भी हमने कुछ आनुवांशिक तत्व ऐसे ढूंढे हैं जो कि ये जानने में मदद करेंगे कि जो अपना गांव वाला मच्छर है कैसे हम मीटिंग करता है और उसके ब्रीडिंग पावर को कैसे एग लेंगे। उसके पीछे कुछ हमें आनुवंशिक तत्व मिले हैं और उनको शायद हम अच्छे से समझ जाएं, गहन अध्ययन करेंगे तो हम उसकी ब्रीडिंग पावर को भी कम कर सकते हैं। तो ये आने वाले समय में कुछ वैकल्पिक व्यवस्था देने में बड़ा मदद करेगा। इसलिए मेरी टीम पूरे अपने तन मन से लगा के बहुत ही ज़्यादा डीप अनुसंधान करने के लिए अग्रसर है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 5 से 10 साल के बीच कुछ ऐसे नए टूल जो कि बिल्कुल हार्मफुल ना हो, वातावरण में भी नुकसानदायक ना हो और मॉस्किटो की बीमारी से निजात पाने के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर पाएँ। धन्यवाद।